दुमका की बेटी आज अपना जान से हाथ धो बैठी है। दरअसल शाहरुख नाम के व्यक्ति ने पेट्रोल छिड़ककर घर में सोई अवस्था में उस नाबालिग लड़की को आग के हवाले कर दिया। लंबे संघर्ष के बाद वो जिंदगी से जंग हार गई। रांची के रिम्स में वो इलाजरत थी। 5 दिनों तक डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई गई। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, झारखंड में महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहे थे उसमें सबसे अगर बड़ा घटना कहें हम तो ये दुमका का आया है, जिसमें कि सोए अवस्था में नाबालिग लड़की को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया जाता है। मदन जी, इससे दर्दनाक घटना हाल के दिनों में हम लोगों ने नहीं देखी। आप सोचिए ना, माचिस की तिल्ली जलाते समय अगर हमारी उंगली में भी थोड़ी सी आग की लपट आ जाती है तो कितना जलन होता है, और हम कितने देर तक पानी के सामने अपनी उंगली को करके खड़े रहते हैं, मलहम लगाते हैं। उस बेटी का तो पूरा शरीर जल गया। उस पर क्या बीती होगी ये आप जरा कल्पना करके देखें। और 15-20 दिन से वो लड़की को वो शख्स शाहरुख तंग कर रहा था। उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा है कि शाहरुख ने उस इलाके की लड़कियों का जीना मुहाल कर दिया था, और वो लड़की नाबालिग है। उसके बावजूद जब पिता ने मुकदमा दर्ज कराया तो पॉस्को एक्ट नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के डीएसपी का नाम नूर मुस्तफ़ा है। क्या यहाँ भी धार्मिक चश्मे से काम हो रहा है? और एक दंगाई नदीम, जिसने 10 जून को रांची को अशांत करने वाली भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस पर पत्थरें चलाई थी और गोलियां चलाने का भी उस भीड़ पर आरोप लगा था, उससे जान बचाने के लिए एयरलिफ्ट करके सरकारी मेहमान बनाकर सरकारी खर्चे पे मेदांता दिल्ली में इलाज कराया जाता है ताकि वो ठीक रहे, महफूज रहे। और ये बेटी 6 दिन तक रिम्स में जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रही, बयान दे रही थी, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री का घर सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। उन्होंने जाने की जहमत नहीं उठाई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इसी शहर में रहते हैं, उन्होंने भी जाने की जहमत नहीं उठाई। रिम्स में बेहतर इलाज अगर नहीं हो रहा है तो क्या इस बेटी को एयरलिफ्ट करके नहीं भेजा जा सकता था दिल्ली बेहतर इलाज के लिए? इस सरकार में तो लगता है बस यही है इनका कि अगर इस तरह का कार्य करने वाले का नाम नदीम होगा तो वो सरकारी मेहमान मिलेगा, लेकिन अगर इस बेटी का नाम कुछ और हो, दूसरे कौम से आई, तो वो सरकारी मेहमान नहीं, उसे शमशान मिलेगा। क्या इसे सरकारी विफलता कहेंगे कि कोई आर्थिक मदद नहीं मिला? जब वो लड़की घायल हुई थी वहां, उस वक्त भी एम्बुलेंस के लिए लोगों ने चंदा दिया, तब यहां तक पहुंची थी वो। देखिए, बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, और ये सरकार ही नहीं, पूरे एक तरीके से आप देखिए प्रशासनिक महकमे का भी फेलियर है। अगर शासन का इकबाल होता, पुलिस का खुफिया तंत्र अवैध कोयले और अवैध खनन में नहीं लगा होता, तो इस खुफिया तंत्र को पता चल जाता कि शाहरुख नाम के दरिंदे उस मोहल्ले में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन खुफिया तंत्र तो पुलिस का जो है वो कहीं और लगा हुआ है, राजनेताओं की जासूसी कर रहा है। पुलिस इलीगल ट्रक्स को पास करा रही है तो उसी में उनका ध्यान लगा है। आप बताएं, कोई महीनों से उस इलाके की हिंदू लड़कियों को डिस्टर्ब कर रहा हो, एक लड़कों का गिरोह है, और पुलिस को इसको कानो कान खबर नहीं। कहते हैं इलाके के थानेदार को कोई ऐसी घटना नहीं होती जिसकी उसे खबर नहीं होती। तो ये उनका फेलियर है। उसके बाद रात में एम्बुलेंस के जरिए सांसद सुनील सोरेन और स्थानीय नागरिकों की पहल पर उसे रिम्स भेजा गया। शर्म आनी चाहिए बन्ना गुप्ता को और मुख्यमंत्री को। नौका विहार कर रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, चिकन मटन की पार्टी चल रही थी, और ये बेटी अंतिम सांसें ले रही थी। धिक्कार है ऐसी सरकार पर। राजधर्म निभाना भूल गई है लोग। ऐसे लोगों पर कैसे काबू पाया जाएगा जो जिनके मनोबल इतने बढ़ चुके हैं कि वो घर में, सबसे कहा जाता है कि महफूज घर होता है, और घर में सोए अवस्था में कोई अगर आग लगा दे तो ऐसे लोगों के मनोबल को कैसे रोका जाए? देखिए, सरकार का इकबाल अगर होगा, पुलिस का खौफ होगा, तो ऐसी घटनाओं पर विराम लगेगा। लेकिन आप बताएं, पुलिस को पता ही नहीं था कि उसमें मोहल्ले की नाबालिग लड़कियों को कुछ एक गिरोह है लड़कों का, एक विशेष समुदाय का, वो लंबे समय से छेड़ रहा है। पुलिस पूरे तरीके से इग्नोरेंट थी। ये कैसा सिस्टम? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार का फोकस ही कहीं और है। ये तुष्टीकरण की तरफ लगे हुए हैं, और ऐसी घटनाओं पे रोकथाम के लिए पुलिस को कड़ाई बरतनी पड़ेगी। लेकिन यहां तो आपने पॉस्को केस नहीं लगाया,
अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और अभी भी 302 के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया, 307 का ही मामला चल रहा है, जबकि उस बेटी की मौत हो चुकी है। पुलिस क्यों लिपापोती करने की कोशिश करती है ऐसे मामलों में? स्पीडी ट्रायल के जरिए कितने बलात्कारियों को इन्होंने पिछले 2 साल में सजा दिलाई है। अगर ये संख्या दहाई पार कर जाए तो हम मान लेंगे। इसी राज्य में पिछले 2 वर्ष में 3500 बेटियों की इज्जत लुटी गई, लेकिन मुश्किल से 5-7 लड़कियों की स्पीडी ट्रायल से बलात्कारियों की सजा हुई है। तो जब तक कानून काम नहीं करेगा, सरकार का ध्यान इस पर नहीं जाएगा, सामाजिक चेतना को नहीं जगाया जाएगा, तब तक ऐसा काम होता रहेगा। लेकिन बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है कि हर चीज को तुष्टीकरण बता देते हैं, कह रहे हैं कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होता। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? पुलिस पर पत्थर मारने वाले, गोली चलाने वाले को ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के चलते एयरलिफ्ट करके भेज देते हैं दिल्ली, और एक बेटी चूंकि वो हिंदू समाज से आती है, वो इलाज के अभाव में मर जाती है रिम्स में, और वो एयरलिफ्ट किए जाने के कंडीशन में थी। ऐसा रिम्स के डॉक्टरों का अनौपचारिक रूप से कहना है। क्यों नहीं एयरलिफ्ट किया गया? तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? सिर्फ इसलिए कि उस बेटी का नाम नदीम नहीं था। बीजेपी उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी क्या करेगी? हम सड़कों पे उतरे हैं, हम सड़कों पे स्पॉन्टेनियस जनता का प्रदर्शन हो रहा है। इसमें राजनीतिक दल पीछे साहब, आम लोगों में उबाल है कि दंगाइयों को एयरलिफ्ट और बेटियों को शमशान, यह सरकार में नहीं चलेगा। और इसे जब तक न्याय नहीं मिले, इन्हें फांसी नहीं मिले, इस तरह के तुष्टीकरण की नीतियां समाप्त नहीं हो, हम हमेशा मुखर रहेंगे। लेकिन शर्म तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को आनी चाहिए, जो इस बेटी की सुध लेने की जगह चिकन, मटन और बोटिंग का आनंद उठा रहे थे। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य में इस तरह की घटनाओं में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकार तुष्टीकरण करती है, इसलिए ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, सड़क पर वो उतरकर इसका विरोध करते रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।